दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर ये टेलीग्राम ऐप से रची गई थी धमाके की साजिश। बातचीत के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रुप इस पे बनाया गया था। अदील उमर टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थे और रेडिकलाइज्ड डॉक्टर के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था टेलीग्राम पर। और इसी की ज्यादा जानकारी जितेंद्र भाटी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, इस टेलीग्राम ऐप के बारे में जिसमें ग्रुप बनाया गया था, इस ग्रुप का नाम रेडिकलाइज्ड डॉक्टर के नाम से रखा गया था, क्या जानकारी और मिल रही है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए अभी तक शुरुआती जांच में ये पता लगा है कि टेलीग्राम के जरिए ये जो है संपर्क में थे। रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का नाम रखा गया था। 3 डॉक्टर हमारे सामने हैं, जिसमें डॉक्टर अदील है, मुजम्मिल है और डॉक्टर उमर है। इसके अलावा कौन कौन थे इसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, इस टेलीग्राम जो चैनल है इसका भांडाफोड़ भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है कि लगातार इनको जो है ट्रेस कर रही थी। देखिए, टेलीग्राम की जो चैट होती है वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्ट होती है, तो ऐसे में उसको सुरक्षित माना जाता है, उसके लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अब देखिए, इसके पीछे जो है कैसे दिल्ली में गाड़ी दाखिल हुई, इसको लेकर भी जांच एजेंसी ने पूरा रूट फॉलो किया है। तकरीबन 22 किलोमीटर तक इसका रूट फॉलो किया गया है। पता लगा है कि जब ये फरीदाबाद में सोमवार को कार्रवाई हुई, जहां पर ये पूरा असला पकड़ा गया है, जो विस्फोटक हैं वो पकड़े गए हैं, उसके बाद से उमर वहां से फरार हुआ। वो बदरपुर से दाखिल हुआ, फिर उसने मथुरा रोड पकड़ा, फिर वहां से होते हुए आगे आश्रम आया, काले खां की तरफ आया, उसके बाद ITO होते हुए फिर वो यहाँ पर लाल किले पहुंचा था और फिर पार्किंग में गाड़ी को पार्क रखा, जहां पर 3:18 पर गाड़ी उसने पार्क कर दी थी। 3 घंटे वो जो है गाड़ी में ही रहा। उसके बाद जब वहां से निकला 6:48 पे, ठीक यहाँ पर जो 100 मीटर की दूरी है, सीधे फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से ये पूरा कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दें। 500 अफसरों की टीम इस वक्त जांच में जुटी है। IB, NIA, NSG स्पेशल सेल के कुल 500 अफसर इस वक्त जांच कर रहे हैं। सभी टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए। 100 से ज्यादा CCTV फुटेज की जांच अब तक की जा चुकी है। तमाम CCTV फुटेजेस को खंगाला जा रहा है और इस कार का पूरा रूट अब तक जांच एजेंसियां ट्रैक कर चुकी हैं। यह भी पता चल चुका है कि फरीदाबाद से यह कार दिल्ली आई, बदरपुर बॉर्डर से इस कार को एंटर कराया गया, यह भी जानकारी मिल चुकी है। बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस की जांच के 3 अहम फैक्टर हैं, जहां आपको बता दें पार्किंग में 3 घंटे तक उमर ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली फरीदाबाद में उमर किस किस से मिला और साथ ही फरीदाबाद में उमर के गैंग में कितने लोग शामिल। लाल किला ब्लास्ट अब तक हुए धमाकों से कैसे अलग, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एविडेंसेस जुटाए गए हैं, मामले में हो रही जांच के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच ये वो तमाम बड़े सवाल जिसके तहत मामले की हो रही है जांच कि आखिर पार्किंग में 3 घंटे तक उमर ने क्या किया, दिल्ली फरीदाबाद में उमर किससे मिला और फरीदाबाद में उमर के गैंग में कितने लोग। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है। साजिश की तह तक जाएंगे। PM मोदी ने कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को चेतावनी दी है। आज 2 दिवसीय दौरे पर भूटान प्रधानमंत्री पहुंचे और इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो भी शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अभियुक्त नहीं बचेगा।
देश के खिलाफ साजिश करने वाले, राजधानी को दहलाने वाले दोषियों को सरकार किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की जांच के दौरान साजिश में जिनके नाम भी सामने आएंगे उनका बचना नामुमकिन होगा। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भारत सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश में अब बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में फिदायीन हमला किया गया, कार में विस्फोटक लगाकर धमाका अंजाम दिया गया था। दिल्ली में भीषण विस्फोट, धमाके से खंडर बना इलाका। I-20 कार में धमाके से उठा धुएं का गुबार, धमाके से मच गई चीख पुकार। बारूदी ब्लास्ट से जान बचाकर इधर उधर भागने लगे लोग, जैसे जलजला आया हो, जैसे धरती हिल गई हो। बम ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि जर्रा जर्रा दहल गया, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 9 इंसानों की जिंदगी का अंत हो गया, हाहाकार मच गया। धमाके की जद में जो आया उसकी धज्जियां उड़ गई। सूत्र इसे फिदायीन हमला बता रहे हैं। शक की कई वजह हैं। कार 3 घंटे पार्किंग में रही, कार में मास्क पहने ड्राइवर दिखा और फिर चलती कार में धमाका हुआ। इस धमाके का फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन निकला तो फरीदाबाद से विस्फोट बरामदगी के बाद ये धमाका हुआ। वहीं पुलिस की जांच में भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। उसमें है एक्सप्लोजिव्स एक्ट है और BNS है। मैं एक चीज़ आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में ही पुलिस ने पुलवामा से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आमिर, तारिक, उमर से पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई। पुलिस हर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस हमले से जुड़े लोगों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापामारी कर रही है। पुलिस ने पुलवामा के संबूरा इलाके में छापामारी कर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन दोनों शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने संबूरा के रहने वाले आमिर राशिद मीर को गिरफ्तार किया। यहाँ से पुलिस ने उमर राशिद मीर को पकड़ लिया। ये दोनों अब्दुल राशिद मीर के बेटे हैं। पुलिस ने तारिक मलिक नाम के शख्स को गिरफ्त में लिया। ये बैंक में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। इसे भी संबूरा इलाके से गिरफ्त में लिया गया। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर श्रीनगर भेज दिया गया है। तीनों अभियुक्तों से दिल्ली ब्लास्ट के बारे में पूछताछ जारी है। पुलिस को शक है कि इनके संबंध दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। और एक और बड़ी और अहम खबर ये कि दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन जैश के लिए काम करती थी। देखिए सबसे बड़ा पर्दाफाश। क्या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या फिदायीन धमाके की मास्टरमाइंड ISI है? क्या जिन जिहादी दरिंदों ने खूनी खेल खेला उसमें पाकिस्तान भी शामिल था? खून का दरिया बहाने के लिए बारूद और पैसे पाकिस्तान से मिले थे। क्या जिन आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया उनका आका पाकिस्तानी है? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जमात उल मोमिनात 3 जैश का महिला विंग है। तो इस विंग को मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान से ऑपरेट करती है। यानी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर की इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। तो सादिया का पति कांधार विमान हाईजैक का मास्टरमाइंड है। अब पर्दाफाश हुआ है कि जैश की महिला विंग को फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन ही भारत में ऑपरेट कर रही थी। डॉक्टर शाहीन के पास भारत में आतंकी भर्ती करने की जिम्मेदारी थी। इससे साफ है कि डॉक्टर शाहीन सिर्फ एक सामान्य डॉक्टर नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारत में कमांडर थी। लाल किले के सामने